अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रीमी फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी। फ्रूट चाट की रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक हो और फ्रूट चाट ना बनाई जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बल्कि फ्रूट चाट ऐसी चीज़ होती है जो कि इफ्तारी में डेली ही बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। तो आज की मेरी फ्रूट चाट की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इतनी इजीली ये बन जाती है कि इसको देखने के बाद आपका अपना भी दिल करेगा कि आप डेली ही इफ्तारी में फ्रूट चाट ही बनाएं और उसको खाने के बाद आपके घर वाले भी आपसे यही फरमाइश करेंगे कि इफ्तारी में डेली फ्रूट चाट ही होनी चाहिए। तो चले फिर बहुत ही स्पेशल क्रीमी फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने सीजन्ड फ्रूट्स लिए हैं, जो कि केला, सेब, अनार, खरबूजा, स्ट्रॉबेरी, खजूरें। और फ्रूट चाट के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो कि हैं पिस्ता, काजू, बादाम और मेवा। और क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने ओलपर्स की क्रीम ली है। क्रीम का कोई मसला नहीं, वो आपको जो भी इजीली अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, सबका टेस्ट आलमोस्ट सेम ही होता है। हम जब मार्केट से फ्रूट्स लाते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी होती है, तो उनकी डस्ट को ख़त्म करने का हल यही है कि फ्रूट्स को पहले अच्छी तरह से वॉश किया जाए, उसके बाद उनको यूज़ किया जाए। वैसे भी कोई भी चीज़ यूज़ करनी हो उसको वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए, नहीं तो उसके ऊपर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। सब फ्रूट्स को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इनकी छोटे पीसेस में कटिंग करेंगे। फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने जितने भी फ्रूट्स लिए हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्पेशली इन रमज़ान। आफ्टर फास्ट हमें वही चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हों। तो चलें जी, बातें तो होती रहेंगी, हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बाउल में छोटे पीसेस में कट किया हुआ केला ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सेब और उसकी भी छोटे पीसेस में ही कटिंग करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे अनार, खरबूजा और स्ट्रॉबेरी और इनकी भी छोटे पीसेस में ही कटिंग करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे छोटे पीसेस में कट की हुई खजूर। खजूर तो फ्रूट चाट में कमाल ही कर देती है। खजूर फ्रूट चाट को इतना अच्छा फ्लेवर देती है जितना कोई और फ्रूट नहीं दे सकता। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, यानी कि बादाम, काजू, पिस्ता और मेवा। ड्राई फ्रूट्स की आप चाहे तो छोटे पीसेस में कटिंग कर लें, चाहे तो इनको वैसे ही डाल लें। दोनों सूरतों में ही फ्रूट चाट में इनका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे क्रीमी फ्रूट चाट की सबसे अहम चीज़, यानी कि क्रीम, जो कि फ्रूट चाट में एज अ मैजिक काम करती है। जितना अच्छा फ्लेवर क्रीम क्रीमी फ्रूट चाट को देती है ना, कोई और चीज़ कभी भी नहीं दे सकती। क्रीम को फ्रूट चाट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसमें किसी किस्म के भी स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो क्रीमी फ्रूट चाट के टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरी हर रेसिपी को देख लिया करेंगे। तो चले जी, हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। अब इसकी बादाम और स्ट्रॉबेरीज़ के साथ गार्निशिंग कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। ये क्रीमी फ्रूट चाट बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और ये बहुत ही कम वक्त में तैयार भी हो जाती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद क्रीमी फ्रूट चाट बनाई तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।